राधे राधे एवरीवन, राधे कृष्णा चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है लड्डू गोपाल का मॉर्निंग रूटीन है। मैं किस प्रकार हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। तो चलिए, जिस प्रकार से लड्डू गोपाल को आप जगाते हैं लोरी गाकर, भजन गाकर या ताली या घंटी बजाकर, उस प्रकार से हम अपने प्यारे से लाला लड्डू गोपाल को जगा लेंगे। और अब तो थोड़ी जो सर्दियाँ हैं काफ़ी कम हो गई हैं, सुबह शाम की सर्दी रह गई है। तो मैंने जो लड्डू गोपाल को ड्रेस पहना रखी है बड़े वाले को, वो जो हैंकी होते हैं उनमें से बनाई थी, तो वही ड्रेस अभी मैं फ़िलहाल पहना रही हूँ। और छोटे वाले जो लड्डू गोपाल हैं उनके पास हैंकी वाली ड्रेस नहीं है, तो मेरे पास जो भी ड्रेस हैं अभी वही पहनाऊँगी होली तक। होली वाले दिन से मैं गर्मियों की ड्रेस लड्डू गोपाल को पहनाना शुरू कर दूँगी। और सबसे पहले लड्डू गोपाल को मैं दूध का भोग लगाती हूँ। जब अधिक गर्मियाँ आ जाती हैं तो उसके बाद मैं सुबह मॉर्निंग में उठाने के बाद लड्डू गोपाल को जल पिलाती हूँ, क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं तो प्यास हमें ज़्यादा लगती है। तो लड्डू गोपाल को भी सुबह उठाने के बाद मैं जल का ही भोग लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा दूँगी। और उसके बाद में इस दूध के जो हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, आप इसकी अपने लिए चाय बना सकते हैं या ऐसे ही गर्म करके बच्चे को या किसी भी सदस्य को दे सकती हैं आप। लेकिन इसका दही वगैरह नहीं जमा सकते हैं, और अगर जमा रहे हैं उसका तो लड्डू गोपाल को हम उसका भोग नहीं लगाएंगे। तो चलिए, लड्डू गोपाल के हम स्नान की तैयारी कर लेते हैं। और लड्डू गोपाल को अभी सर्दियां हल्की सी हैं, तो हम लड्डू गोपाल को अभी हल्के गुनगुने जल से ही स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए जिस भी पात्र में आप स्नान करा रहे हैं वो बड़ा सा पात्र लें। लड्डू गोपाल आराम से बैठ के उसमें स्नान कर सकें। और तुलसी दल है, आप तुलसी दल जल में डाल सकते हैं, या फिर आप कुछ पुष्प डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं, या फिर आप जिस भी पात्र में लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं उसमें तुलसी दल रख सकते हैं, या स्वास्तिक बना सकते हैं चंदन से, रोली से। तो मैंने यहाँ पर तुलसी दल रख लिया है जिस पात्र में मैं स्नान करा रही हूँ। और मैंने जल में भी तुलसी दल डाल दिया है। थोड़े से पुष्प हैं मेरे पास तो वो मैंने डाल दिए हैं उस जल में। अब हम लड्डू गोपाल को बिठा देंगे और स्नान कराएंगे। सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ उनके चरणों पे जल डाल करके। तो सबसे पहले तीनों लालाओं के हम चरणों पे थोड़ा थोड़ा जल डालेंगे, और उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को स्नान कराना शुरू करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर हल्का गुनगुना जल लिया है। लड्डू गोपाल को बहुत ही भाव के साथ, प्यार के साथ उनको स्नान करा देंगे। और कभी कभी इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। तो जब भी जैसे भी मेरे पास टाइम होता है, मन होता है लड्डू गोपाल का स्नान करने का, उस प्रकार से मैं इनको सेवा देती रहती हूँ। और इनको अब सॉफ्ट से टॉवल से, इनकी हैंकी से इनको पोंछ देंगे। और पोंछने के बाद में लड्डू गोपाल को हम वस्त्र धारण कराएंगे। लड्डू गोपाल को पोंछना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जो होते हैं अष्ट धातु के या फिर पीतल के होते हैं, तो उन पर जब जल रह जाता है तो वहीं पर काले निशान पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में उनको पोंछना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को दोनों को पोंछ दिया है। अब इनको भी पोंछने के बाद में हम वस्त्र पहना देंगे। ये जो मौसम चल रहा है, हो सकता है कहीं पर अधिक सर्दी हो, कहीं थोड़ा कम हो, तो उस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को वूलन की ही ड्रेस पहनाऊँगी, यानी थोड़ी सी जो गर्म है वही ड्रेस पहनाऊँगी। मेरे पास अभी फ़िलहाल में जो भी है वही लड्डू गोपाल को धारण कराऊंगी मैं ड्रेस। और महाशिवरात्रि आने वाली है। महाशिवरात्रि पर अपने लड्डू गोपाल को हम शिव जी कैसे बनाएंगे, शिव जी का रूप उनको धारण कैसे कराएंगे, और महाशिवरात्रि पर लड्डू गोपाल की सेवा हम किस प्रकार करेंगे, उसका वीडियो चैनल पर बहुत ही जल्दी आने वाला है। हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो भोले बाबा शिव जी बनने वाले हैं। और देखते हैं कैसा लुक लगता है, हमारे लड्डू गोपाल कैसे लगते हैं। लड्डू गोपाल तो हमारे हर रूप में सुंदर ही लगते हैं। चाहे तो इनको आप शिव जी बना दीजिए, चाहे राधा रानी बना दीजिए, ये हर रूप में बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्वीट लगते हैं। तो लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका है। थोड़ा सा हम इत्र लगा देंगे। इत्र मैं लड्डू गोपाल को ज़रूर लगाती हूँ। अगर मैं जिस दिन सोचूं कि आज मैं लड्डू गोपाल को जल्दी से स्नान करा करके बस मैं इनको वस्त्र धारण करा के बस दीपक जला के पूजा कर दूंगी, पर ऐसा होता नहीं है। पर मेरे मन में ये ख्याल लाते हैं ये
ये भावना आ जाती है कि 5 मिनट इनकी सेवा में और लग जाएंगे तो कुछ काम नहीं बिगड़ जाएगा। मैं चाहे कितने भी ज़रूरी काम पर जा रही हूँ, लेकिन ये अपनी पूरी सेवा मुझसे करा ही लेते हैं हर हालत में। जो इनको पहनना है, मेरा मन नहीं होगा कि आज इनको ये नहीं पहनाऊँगी, पर इनको जो पहनना होगा ये वही पहनते हैं। तो चलिए लड्डू गोपाल की हम पूजा आरती कर लेते हैं। जो भी हमारे पास भोग है, जो भी भोग होता है मेरे पास, मैं भोग लगाती हूँ वही। मेरे पास अगर कुछ भी नहीं होता है तो मिश्री तो सभी के घरों में रखते हैं लड्डू गोपाल के लिए, उसका भोग लगा देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। तो अभी तो जो सीज़न है अंगूर का चल रहा है, तो लड्डू गोपाल को मैं अंगूर लगा दूँगी, अंगूर का भोग लगा दूँगी। और मेरे पास पुष्प हैं, आज तो पुष्प समर्पित कर दूँगी। नहीं होते हैं तो बगैर फूलों के भी मैं पूजा कर लेती हूँ। और लड्डू गोपाल बहुत ही खुश होते हैं हमारी हर प्रकार की सेवा लेकर के। और यहाँ पर गौ माता हैं, उनको भी फूल समर्पित कर देंगे, उनको भी चंदन तिलक लगाएंगे। जो सारी सेवाएं लड्डू गोपाल को देते हैं, जो गाय माता विराजमान होती हैं, मैं उनको भी चंदन तिलक लगाती हूँ, भोग लगाती हूँ, पूजा आरती करती हूँ उनकी भी साथ में ही। और 2-4 दिनों से मैं कुछ लोगों के सवालों का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं कहीं बाहर शादी में गई थी तो थोड़ा बिजी थी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपका जो भी सवाल है, प्रश्न है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम भाव के साथ में मैं पूजा आरती कर लूँगी। आप जो भी रोज़ की पूजा में आरती गाते हैं वो आरती गा सकते हैं। और पूजा आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अपने लड्डू गोपाल से हम प्रार्थना करेंगे। और जल का लोटा सूर्य भगवान को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में उस जल के लोटे को हम फिर से भर के रख देंगे। तो ये था मेरे लड्डू गोपाल का सुबह का रूटीन, मॉर्निंग रूटीन। इसी प्रकार से मैं हर रोज लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।